दोस्तों, डीएम साहब अपनी पत्नी के साथ पास के ही मंदिर जाते हैं, लेकिन वहां के पुजारी उन्हें धक्का मारकर बाहर निकाल देता है। आखिर क्यों, वजह जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसके बाद डीएम साहब ने जो किया वह आपकी कल्पना से परे है। यह घटना बिहार के जमुई जिले की है, जहां राम नाम का एक व्यक्ति मजदूरी करके अपना घर चलाता था। राम की पत्नी और एक बेटा था। राम दिन रात मजदूरी करता था और उसकी पत्नी भी उसका साथ देती थी। दोनों पति पत्नी सुबह शाम मेहनत करके अपना घर चलाते थे और अपने इकलौते बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ाते थे। उन्होंने कभी भी अपने बेटे को किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। उनके बेटे का नाम कुंदन था। अरविंद भी बचपन से पढ़ाई में अव्वल था और अपने माता पिता का खूब लाड प्यार पाता था। वह अपने माता पिता का त्याग और बलिदान देखकर और ज्यादा मेहनत से पढ़ाई करता था। राम और उसकी पत्नी न ठंड देखते थे न बारिश। साल के 365 दिन वे मेहनत करके पैसा कमाते थे ताकि कुंदन की पढ़ाई और बाकी खर्चे पूरे हो सके। राम अपनी पत्नी से कहता था, चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने बेटे की हर फरमाइश पूरी करेंगे और उसे अच्छे से पढ़ाएंगे लिखाए, कभी उसे किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। एक दिन वह बड़ा ऑफिसर बनेगा और तब हमारी सारी मेहनत सफल हो जाएगी। कुंदन भी अपने माता पिता से कहता, मम्मी पापा आप चिंता मत करो, मैं पूरे मन से पढ़ाई करूंगा और एक दिन बड़ा अफसर बनूंगा। फिर हमारे पास भी बड़ा घर होगा और बड़ी गाड़ी होगी। कुंदन 12वीं कक्षा में था और उसकी बोर्ड परीक्षा आने वाली थी। उसी दिन सुबह सुबह कुंदन के माता पिता अपने काम के लिए घर से निकल जाते हैं। वे ट्रेन पकड़कर पटना जाते हैं, जहां एक होटल का निर्माण कार्य चल रहा था। आज उन्हें वहीं मजदूरी करनी थी। राम और उसकी पत्नी अपने सिर पर ईंटें रखकर ऊपर चौथे माले तक चढ़ा रहे थे। कुछ देर तक वे दोनों अन्य मजदूरों के साथ ईंटें चढ़ाते रहे। इतने में राम की पत्नी सीता का अचानक चढ़ाव पर पैर फिसल जाता है, जिससे उसके हाथ में जो ईंट थी वह उसी के सिर पर गिर जाती है और वह चढ़ाव से लुढ़क कर नीचे गिर जाती है। उसे गंभीर रूप से चोट लगती है। राम जैसे ही अपनी पत्नी को गिरा हुआ देखता है, वह दौड़कर उसकी तरफ आता है। फिर वह सीटे को उठाकर नजदीकी सरकारी अस्पताल ले जाता है। वहां डॉक्टर बताते हैं कि उसकी पत्नी के सिर पर गंभीर चोट आई है और आधा शरीर लकवाग्रस्त हो चुका है। यह सुनकर राम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जैसे ही कुंदन को यह खबर मिलती है, वह भी अपनी मां को देखने पटना के सरकारी अस्पताल पीएमसीएच पहुंचता है। अपनी मां को इस हालत में देखकर वह भी फूट फूट कर रोने लगता है। उसकी मां बस अपनी आंखों से कुंदन को देख रही थी, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रही थी। कुछ दिनों बाद डॉक्टर राम से कहते हैं कि अब वह अपनी पत्नी को घर ले जा सकता है और उसकी अच्छे से सेवा करें। डॉक्टर ने कहा, अगर भगवान ने चाहा तो तुम्हारी पत्नी ठीक हो जाएगी। इसके बाद राम अपनी पत्नी को लेकर घर लौट आता है। राम अपनी पत्नी की खूब सेवा करता है, लेकिन अब उसके लिए पैसा कमाना भी बहुत जरूरी हो गया था। वह अकेला पड़ चुका था और उसकी जिम्मेदारी और बढ़ चुकी थी। उधर कुंदन की परीक्षा आ रही थी और इधर उसकी मां की हालत गंभीर थी। लेकिन राम मेहनत मजदूरी और ज्यादा करने लगा। कुंदन भी अपनी पढ़ाई जारी रखता है और साथ ही अपनी मां की भी थोड़ी बहुत सेवा करता रहता है। वह अपनी 12वीं की परीक्षा में अच्छे नंबर लाकर पास हो जाता है। यह देख राम बहुत खुश होता है। वह अपनी पत्नी से कहता है, देखो, आज तुम्हारा बेटा 12वीं कक्षा में सबसे ज्यादा नंबर लाकर पास हुआ है, लेकिन सीता सिर्फ सुन सकती थी, बोल नहीं पाती थी। समय आगे बढ़ता जाता है। राम अरविंद से कहता है, बेटा, अब तुझे कुछ बड़ा करना है। तेरा दिमाग पढ़ाई में बहुत अच्छा है। तू आईएएस की तैयारी कर और एक बड़ा अफसर बन। इसमें जितना भी खर्च आएगा मैं सब करूंगा। बस तू पढ़ाई पर ध्यान दे और आईएएस बनने की तैयारी कर। लेकिन कुंदन कहता है, पापा, आईएएस बनने के लिए कोचिंग क्लास ज्वाइन करनी पड़ती है और इसमें कई खर्चे भी होते हैं। मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा। कुंदन कहता है, और यहां मां के साथ फिर कौन रहेगा? आप तो काम पर जाएंगे और अभी तो इतने पैसे भी नहीं हैं। राम कहता है, तू चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगा। तू बस कलेक्टर बनने की तैयारी में लग जा। इसके बाद राम अपना घर बेच देता है और उससे मिले पैसों से 80,000 जुटा लेता है। फिर वे एक किराए के घर में शिफ्ट हो जाते हैं। राम कुंदन से कहता है, देख बेटा, अब तू कलेक्टर बनकर ही लौटना। यह 80,000 है और पैसों की जरूरत पड़े तो मुझे फोन करना। तेरा पापा तेरी मां के साथ तेरा इंतजार करेगा। अब तू बस कलेक्टर बनकर ही लौटना।
इसके बाद कुंदान दिल्ली के लिए रवाना हो जाता है। वहां एक कोचिंग सेंटर दिव्या दृष्टि में अपना दाखिला करवाता है और एक कमरा लेकर आईएएस की परीक्षा की तैयारी में जुट जाता है। वह अपने पिता से समय समय पर बात करता रहता है। उधर राम किराए के घर में रहते हुए अपनी पत्नी की सुबह शाम सेवा करता और मजदूरी पर जाता था। दिल्ली में कुंदन की मुलाकात कई नए दोस्तों से होती है। कुंदन अपनी मां से कहता है, मां देखो मैंने शादी कर ली है और यह आपकी बहू है। लेकिन राम के घर की स्थिति काफी दयनीय थी। वे एक छोटे से पुराने कमरे में रह रहे थे और उसकी मां का मलमूत्र भी उसी कमरे में था। यह सब देखकर रवीना बहुत परेशान हो जाती है। वह कुंदन से कहती है, तुम्हारे पापा यहां कैसे रह लेते हैं? तुम्हारी मां कितनी गंदगी कर रही है। यह सुनकर कुंदन रवीना से कहता है, तुम यह क्या कह रही हो? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या बोल रही हो? इतना सुनते ही रवीना चुप हो जाती है और कहती है, मुझे माफ कर दो। कुंदन फिर दोनों कुंदन की मां के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। कुछ देर बाद कुंदाब के पिता आते हैं और उन्हें देखकर चौंक जाते हैं। वे कहते हैं, बेटा यह क्या किया तूने? इसके बाद कुंदन अपने पिता केओ पूरी कहानी समझाता है और कहता है, मैं और रवीना एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन उसके घर वाले उसकी शादी कहीं और करने वाले थे, इसीलिए मुझे जल्दीबाजी में शादी करनी पड़ी। कुंदन के पिता कहते हैं, बेटा कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर। फिर वे कुंदन से कहते हैं, बेटा अब जल्दी से कलेक्टर बनकर वापस आ जाओ, इसके बाद हम सब साथ में रहेंगे। कुंदन के पिता रवीना से कहते हैं, बेटा तुम बहुत सुंदर हो, मेरे बेटे का हमेशा ध्यान रखना और इसे जल्दी से कलेक्टर बनाकर वापस ले आना, फिर हम हमेशा साथ रहेंगे। कुंदन के पिताजी कहते हैं, बेटा तेरी मां का ऑपरेशन करवाना है। डॉक्टर ने कहा है कि अगर 1 महीने के अंदर ऑपरेशन करवा लिया जाए तो तेरी मां वापस पहले जैसी हो सकती है। अगर ऑपरेशन सही रहा तो तेरी मां फिर से चलने फिरने और बोलने लग जाएगी। यह सुनकर कुंदन बहुत खुश हो जाता है और कहता है, पापा आपके पास पैसे तो हैं ना मम्मी के ऑपरेशन के लिए? कुंदन के पिताजी कहते हैं, इस ऑपरेशन में 5 लाख लगेंगे। जब हमने घर बेचा था तब उसमें से 8,000 तुझे दिए थे और 3 लाख मेरे पास रखे हैं। कुंदन कहता है, ठीक है पिताजी, आप मम्मी का ऑपरेशन करवा लीजिए, मम्मी ठीक हो जाएगी। इसके बाद कुंदन और रवीना वापस दिल्ली आ जाते हैं। लेकिन रवीना अब बदली बदली सी लगने लगी थी। धीरे धीरे वह कुंदन के मन में गलत विचार डालने लगी और उसे अपने माता पिता के खिलाफ भड़काने लगी। एक दिन रवीना रोते रोते कुंदन के पास आई और कहने लगी, मुझे 2 लाख रुपए की तुरंत जरूरत है, मुझे पैसे चाहिए। कुंदन ने पूछा, क्या हुआ तुम्हें? 2 लाख रुपए की जरूरत क्यों पड़ गई? रवीना ने कहा, यहां पढ़ाई के लिए मैंने अपने पिता से 2 लाख रुपए लिए थे जो यहां खर्च हो गए, लेकिन अब मुझे उनका एहसान नहीं लेना, मुझे उन्हें पैसे वापस देने हैं। उन्होंने मुझे फोन पर बहुत लज्जित किया और कहा कि पैसे वापस दे दो। दरअसल रवीना झूठी कहानी बनाकर कुंदन से पैसे लेना चाहती थी। वह नहीं चाहती थी कि कुंदन की मां कभी ठीक हो। कुंदन ने कहा, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं, मैं कहां से व्यवस्था करूं? रवीना ने कहा, तुम्हारे पिता के पास 3 लाख रुपए हैं ना, तुम उनसे क्यों नहीं ले लेते? कुंदन ने जवाब दिया, मैं कैसे उनसे पैसे मांगूं? वह पैसे तो मां के ऑपरेशन के लिए रखे हैं। कुंदन अपनी पत्नी और बच्चे के साथ मंदिर में कदम रखता है। तभी वहां का पुजारी दौड़ता हुआ आता है और कुंदन को धक्का देकर नीचे उतार देता है। वह उसकी पत्नी से भी कहता है, तुम यहां से नीचे उतर जाओ। यह देख रवीना को बहुत गुस्सा आ जाता है। रवीना कहती है, तुम्हें पता है तुम किसे धक्का मार रहे हो? जिसे तुम धक्का मार रहे हो वह इस जिले के कलेक्टर हैं और तुम उन्हें ही मंदिर में घुसने नहीं दे रहे हो। तब पुजारी कहता है, जो अपने मां बाप का नहीं हुआ वह भगवान का क्या होगा, जो अपनी मां को मरता हुआ छोड़कर चला जाए वह किसी भगवान का कैसे हो सकता है? यह सुनकर कुंदन को गहरा धक्का लगता है। जब वह पुजारी की ओर देखता है तो पाता है कि वह कोई और नहीं बल्कि उसके ही पिताजी हैं। कुंदन कहता है, पापा। अब पुजारी कहता है, मुझे अपने मुंह से पापा मत बुलाओ और इस मंदिर में घुसने की हिम्मत मत करना। कुंदन कहता है, पापा मुझे माफ कर दीजिए। पुजारी यानी कुंदन के पिताजी कहते हैं, तुम्हारे अलग होने के बाद से तुम्हारी मां की तबीयत और ज्यादा खराब हो गई थी। जब उसे पता चला कि अब तुम नहीं आओगे
तो वह तुम्हारे इंतजार में पलंग पर पड़ी पड़ी मर गई। तुम्हारी पढ़ाई के लिए ही हमने घर बेचा था। घर बेचकर तुम्हें कलेक्टर बनाया और तुम्हारी माँ के ऑपरेशन के पैसे भी तुम्हारी पढ़ाई के लिए दे दिए। और आज तुम्हारी माँ भी मुझे छोड़कर चली गई। तुम्हारे लिए इतना त्याग और बलिदान किया, लेकिन तुमने पुजारी की बात अधूरी रह जाती है। कुंदान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कुंदान के पिताजी कहते हैं, और आज तुम हमें ही छोड़कर चले गए। सिर्फ एक लड़की के लिए तुमने सब कुछ भुला दिया। यह सुनकर रवीना बहुत गुस्से में आ जाती है और अपने ससुर से कहती है, आप बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। आपकी औकात नहीं है हमारे सामने इतना बोलने की। यह सुनकर कुंदान को रवीना पर बहुत गुस्सा आता है और वह रवीना को 2 थप्पड़ लगा देता है। कुंदाब को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। धीरे धीरे उसे समझ में आ रहा था कि रवीना ने ही उसे अपने माता पिता के खिलाफ भड़काया और उनसे अलग किया था। कुंदान अपने पिता को गले लगा लेटा है, लेकिन उसके पिता मानने वाले नहीं थे। वे वहीं मंदिर में पुजारी बनकर रह रहे थे। इसके बाद कुंदन और रवीना के बीच काफी लड़ाई होती है और कुंदन तलाक देने की बात तक कर देता है। लेकिन उसके पिता उससे कहते हैं, बेटा मेरा जीवन तो अब समाप्त होने वाला है, लेकिन तेरा जीवन अभी आगे है। जो हो गया सो हो गया। अब हमारे पीछे अपने निजी जीवन में लड़ाई झगड़े मत कर और अपने बच्चे के बारे में सोच। इसके बाद कुंदन अपने आगे का जीवन कलेक्टर के तौर पर जी रहा होता है। दोस्तों, आज की कहानी आपके सामने पेश की गई। हम आशा करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें। अगर यह वीडियो आपको प्रेरणादायक और रोचक लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम भविष्य में भी आपके लिए ऐसी बेहतरीन वीडियो और कहानियां लेकर आ सकें। हमारी कहानियों का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना नहीं है, बल्कि आपको जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने और सीखने का अवसर देना है। इन कहानियों से आप जीवन की कुछ अहम बातें समझ सकते हैं, जिन्हें आप अपने रोजमर्रा के जीवन में लागू कर सकते हैं। हम अगले वीडियो में एक नए और दिलचस्प विषय के साथ फिर से मिलेंगे। मेरा उद्देश्य किसी को आहत करना या उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मैं केवल आपको जागरूक और सचेत करना चाहता हूं, ताकि आप हमेशा सुरक्षित रहें और अपने समय का सही उपयोग करें। आपका समय देने के लिए धन्यवाद।